जो समष्टि में जो अहम वर्ती करने वाली है वो इसमें भी है, वो अहम वर्ती है, वो अहम वर्ती धातु रूप है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 धातुओं वाली अपरा प्रकृति है। तो जैसी धरती है ऐसे अहम वर्ती है। जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं समष्टि या व्यष्टि, पंचभूतों में या पिंडों में, वह उन सब के क्रियाओं के मूल में वो अहम रूपी धातु है। पर मनुष्य से, जीवात्मा से ये भूल होती है कि वो उस अहम रूपी धातु के साथ एकता करके अपने को अहम कर्ती बन जाता है। अहम वर्ती के साथ एक होके स्वयं अहम कर्ती बन जाता है। यही भूल है, यही अज्ञान है। सुख दुख के आने जाने का और स्वयं में रहने का अनुभव सबको है। पापी से पापी मनुष्य को भी इसका अनुभव है। ऐसा अनुभव होने पर भी मनुष्य आगंतुक सुख दुख के साथ मिलकर सुखी दुखी हो जाता है। वो ये जानता है कि ये सुख और दुख आते और जाते हैं, कोई रहते नहीं है। आया और चला गया, सुख आया और चला गया, दुख आया और चला गया। तो आने जाने वालों से आने जाने वालों से दुखी या सुखी क्यों होगा? जो आ रहा है वो जाएगा। जैसे कोई गतिशील मार्ग पर खड़ा हो और वहाँ बहुत सारे वाहन मार्ग से चलते हो, तो जब वो उस तरफ देखता है तो कहता है कि आ रहे हैं, पर वो आ नहीं रहे, वो जा रहे हैं, तो उनको अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। ऐसे ही सुख और दुख दोनों ही आ नहीं रहे, जा रहे हैं, छूट रहे हैं। प्रारब्ध रूपी गाड़ियों चल रही है, वो समाप्त हो रही है, अपने गंतव्य की ओर पहुंच रही है। पर बस थोड़ी देर के लिए पास में आती है गाड़ी, उसको आना मानते, पर वो आना नहीं है, वो तो जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। आगमा पायो अनित्य अनित्य, आना नहीं है। ये भूल है। इस भूल से वो उससे सुख आता है, सुख रूपी जो इसके अनुकूल गाड़ी आती है तो सुखी हो जाता है, प्रतिकूल गाड़ी आती दुखी हो जाता है। पर वो आती नहीं, वो तो जा रही है, तुम्हारे पास से निकल रही है। इसका कारण यह है कि सुख की आसक्ति और दुख का भय रहने से मैं अलग हूँ और सुख दुख अलग हैं, ये विवेक काम नहीं करता। सुख अच्छा लग रहा है, दुख बुरा लग रहा है, ये जो सुख की आसक्ति और दुख का भय, इसी का नाम है। सुख का अच्छा लगना और दुख का बुरा लगना ही हमारे उस विवेक को दबा देता है जो मैं अलग हूँ इसकी अनुभूति कराता। सुख और दुख से मैं अलग हूँ इसकी अनुभूति कराता है। उस विवेक को ये अज्ञान, ये मूढ़ता दबा देती है कि सुख अच्छा है और दुख बुरा है, जबकि एक भी अच्छा नहीं है और एक भी बुरा नहीं है, दोनों ही साधन है। सुख भी साधन है और दुख भी साधन है। सुख में सेवा करके भी वहीं पहुंचा जा सकता है और दुख में सुख की आसक्ति का त्याग करके भी वहीं पहुंचा जा सकता है। अर्थात जो सत्य चित आनंद रूपी धाम में जाने का हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की, उस गंतव्य की प्राप्ति में ये दोनों ही वाहन काम के हैं। सुख रूपी वाहन में सवार होके खूब सेवा करो, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की, प्रकृति की, और बदले में कुछ मत चाहो, कुछ चाहे बिना सबको सुख पहुंचाओ, तो ये उसी स्थान पर सुख आपको ले जाएगा जो आपका लक्ष्य है। और जब दुख रूपी गाड़ी आवे तो उसमें बैठ के जो सुख भोगने की इच्छाएं हैं उनका त्याग कर दो। मान सम्मान सुविधा आदि की जो इच्छा है उनका त्याग कर दो, तो ये गाड़ी भी वहीं ले जाएगी। और उस गाड़ी से भी, ये सुख वाली गाड़ी से भी
दुख वाली गाड़ी जल्दी पहुंचाती है गंतव्य पर बस शर्त यही है कि दोनों गाड़ियों गंतव्य को प्रदान करने वाली बंधन वाली नहीं है, ये बांधने वाले नहीं है। विवेक न होने के कारण अज्ञान बांधने वाला है। सुख दुख किसी को बांधते नहीं है, सुख दुख तो कल्याण के लिए आते हैं, बंधनों से मुक्त कराने के लिए आते हैं। पर अज्ञान जो है, मैं शरीर हूं ऐसा अज्ञान, मैं सुखी या मैं दुखी हूं ऐसा अज्ञान, ये ही बंधन का कारण है। सुख और दुख का जो भोग है वो बंधन का कारण है। सुख और दुख का उपयोग बंधन से मुक्त करने वाला है। सुख का उपयोग सेवा में और दुख का उपयोग सुख की इच्छा के त्याग में। यही इस तरह से सुख और दुख दोनों ही परम सिद्धि को प्राप्त कराते हैं। वास्तव में स्वयं सुखी दुखी नहीं होता, शरीर के साथ मिलके अपने को सुखी दुखी मान लेता है। सुख दुख केवल अविवेक पूर्वक की गई मान्यता पर टिके हुए हैं। मैं शरीर हूं ये मान्यता सत्य नहीं है, ज्ञान पूर्वक नहीं है, क्योंकि हमारे सामने शरीर बदलता है, बढ़ता है, घटता है, उसमें विकृतियां आती और मैं वो का वो हूं। बाल अवस्था से लेके अभी तक शरीर में, मन में, बुद्धि में अनेक बदलाव हुए, पर मैं वो का वो हूं, क्योंकि इन सारे बदलावों का ज्ञान मुझे है। अगर मैं इसके साथ बदल जाता तो फिर मुझे ज्ञान न होता। अहम भी बदला है, मैं बालक में, किशोर में, जवान, पर एक ऐसी शक्ति है वो नहीं बदली, वो ही हम है, उसी को हूं कहते, हूं नहीं बदला। तो न बदलने वाले को कोई सुख दुख होता नहीं, पर वो अपने को बदलने वाले के साथ एक कर ले। ये ज्ञान होते हुए भी इसका आदर न करना, यही अज्ञान है। ये ज्ञान सबको है कि शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, घटनाएं बदलती हैं, समय बदलता है, पर इन सब को अनुभव करने वाला कोई एक ऐसा है जो नहीं बदलता। कौन है वो? जिनको बदलने का ज्ञान है वो नहीं बदलता। तो बदलने का ज्ञान किसको है? हमको ही तो है। अपने कोई अपने साथ जो शरीर मन बुद्धि आदि बदलाव हुए उसका ज्ञान अपने को ही है। तो अपने नहीं बदले और शरीर बदला है, फिर शरीर को मैं मानते हैं, ये अपने ज्ञान का निरादर है। ये जो मैं नहीं बदला ये समझ है बीज रूप से, यही गुरुत्व है, यही गुरु है। इनका आदर करने से गुरुत्व का विकास होता है। जिन साधकों ने इस ज्ञान का आदर किया उनमें गुरुतत्व का विकास हुआ और वे गुरुपद को उपलब्ध हुए। बीज रूप से यह गुरुत्व मनुष्य मात्र में है। यह सब को अनुभव है कि शरीर मन बुद्धि इंद्रियों बदलती है और मैं नहीं बदलता। भले पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, भाई हो, बहन हो, सभी जानते हैं। अभी कल हम जहाँ गोपूजन करने गए थे तो पूर्वा आश्रम से संबंधित लोग 90 वर्ष के लोग थे आयु के, आँखों में दिखता नहीं, कानों में सुनाई नहीं देता। प्रो कहते हैं कि हम वही थे महाराज, हमको नहीं पहचाना। अरे भाई उस समय तो बड़ी मोछों के वाड़ देके और उस तरह से थे, वो तो यहाँ तो सब बदल गया, कैसे पहचानेंगे? बाहर तो कुछ भी नहीं रहा, पर वो ठीक कह रहे कि वो वही, वो कह रहे नहीं हम वही हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है कि तुम वही हो, पर बदला ये तुम नहीं हो। तो तुम शरीर को लेके कहते हो कि मैं वही हूँ, तो तुम झूठे हो, एकदम झूठे हो, झूठ बोल रहे हो और धोखा देने का प्रयास है। तुम नहीं बदले, वो तुम वही हो, और बदले हो वो तुम नहीं हो। ये जो बदल गया है वो तुम नहीं हो। तो हमने तो जो आपको 40 साल पहले देखा था वो आपको नहीं देखा था, हमने तो इसको देखा था जो बदल गया है। आप वो ये आप जानते हो, हम नहीं जानते। हमने तो वो देखा जो बदलने वाला था। अब दांत गिर गए आपके, उस समय ऐसे दांत थे,
खोपरे खोपरे चबाते थे ऊंट की तरह, वही हो ना आप। वो पहले जो तो ढूंढो उत्सव होता था और इस तरह के उत्सव होते थे तो ऐसे हाथों से तोड़ तोड़ के खोपरे चबाते थे ऊंट की तरह लोग, गुड़ और खोपरे। बहुत पुरानी बात है, वो बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती थी। तो दांत बहुत मजबूत होते, आज तो मुश्किल है तोड़ना भी। तो वो तो दांत ही नहीं अब तो आपके, आप राबड़ी पीते हो, रोटी भी नहीं चबा सकते हो। तो उस रूप में आप बदल गए हो, आप वो नहीं हो, आप बदल गए हो। और आप जो कह रहे हो कि मैं वही हूँ स्मृति के रूप में, वो बिल्कुल ठीक है। तो ये ठीक है, ये ज्ञान, इसको स्वीकार करो। और जो ये बेठी के बदल गया है, इसकी मान्यता का त्याग करो, ये अज्ञान है। 19वें 20वें और 21वें श्लोक में प्रकृति और पुरुष का वर्णन हुआ, दोनों का अलग अलग, किस तरह से प्रकृति में कर्तापन और भोक्तापन है और पुरुष कैसे अकर्ता है, इसका विवेचन हुआ। अब 22वें श्लोक में पुरुष का विशेषता से वर्णन कर रहे हैं, विशेष रूप से केवल पुरुष का, इसमें प्रकृति का मिश्रण नहीं, केवल पुरुष। श्री भगवान बोले यह पुरुष जिनकी चर्चा की, जीवात्मा पुरुष, इनकी ओर संकेत करके श्री भगवान बोले ये पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता, और अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता, और अपने को शरीर का स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से ये पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर है, सर्वथा संबंध रहित है। उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वर, परमात्मेति चापयोक्तो देह श्रीमन पुरुष पर। उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वर, यह पुरुष, यह जीवात्मा पुरुष स्वरूप से नित्य है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश है। और परमात्मा का अंश होने से तात्विक दृष्टि से सब जगह परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है, सदा रहने वाला है। ऐसा होता हुआ भी जब यह प्रकृति और उसके कार्य शरीर की तरफ दृष्टि डालता है, तब उनके साथ अपना संबंध मानता है, तब इसकी उपद्रष्टा संज्ञा हो जाती है। यह हरेक कार्य के करने में सम्मति अनुमति देता है, अतः इसका नाम अनुमंता हो जाता है। ये एक वैष्टि शरीर के साथ मिलकर उसके साथ एकता करके अन्न जल आदि से शरीर का पालन पोषण करता है, शीत उष्ण आदि से उसका संरक्षण करता है, अतः इसका नाम भर्ता हो जाता है। यह शरीर के साथ मिलकर अनुकूल परिस्थिति के आने से अपने को सुखी मानता है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने से अपने को दुखी मानता है, अतः इसी का नाम यहाँ पर भोक्ता पड़ जाता है। ये अपने को शरीर इंद्रियों मन बुद्धि तथा धन संपत्ति आदि का मालिक मानता है, अतः ये महेश्वर नाम से कहा जाता है। परमात्मेति चापयोग तो दे स्मन पुरुष पर, पुरुष सर्वोत्कृष्ट है, परम आत्मा है, इसलिए शास्त्रों में इसको परमात्मा नाम से कहा गया है। यह देह में रहता हुआ भी देह के संबंध से सर्वथा रहित है। आगे इसी अध्याय के 21वें श्लोक में इसके विषय में कहा गया है कि ये शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। इस श्लोक में एक तत्व को भिन्न भिन्न उपाधियों के संबंध से उपद्रष्टा आदि पदों से संबोधित किया है भगवान ने, इसलिए इन पृथक पृथक नामों से पुरुष के स्वरूप का वर्णन समझना चाहिए।
वास्तव में उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। जैसे एक ही व्यक्ति देश काल वेश संबंध आदि के अनुसार भिन्न भिन्न पिता चाचा नाना भाई अमुक राष्ट्र का अमुक समाज का आदि नामों से पुकारा जाता है, ऐसे ही यह जीवात्मा भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाने पर भी वास्तव में एक ही है। वास्तव में पुरुष पर ही है, पर अन्य के संबंध से वह उपद्रष्टा अनुमंता आदि बन जाता है। जैसे मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता, पिता के संबंध से पुत्र, पत्नी के संबंध से पति, पति के संबंध से पत्नी, बहन के संबंध से भाई आदि बन जाता है, ऐसे ही ये संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही है, ममता करने के लिए नहीं है। वास्तविक रूप से तो कोई संबंध है ही नहीं, अपना संबंध किसी से नहीं, शरीर से ही संबंध नहीं है तो शरीर से संबंधित वस्तु और व्यक्तियों से संबंध कैसे हो सकता है। इसलिए यह माना हुआ है, और ये माना हुआ जो सांसारिक संबंध स्वीकार किया हुआ है वो कर्तव्य पालन के लिए है, उनकी सेवा करने के लिए है, उनसे कुछ लेने की आसक्ति के लिए नहीं है, उनको सुख देने के लिए है। पिता पुत्र का संबंध, भाई भाई का, पति पत्नी का, पत्नी पति का, बंधु बहन का, गुरु शिष्य का, शिष्य गुरु का, ये जितने संबंध है परस्पर सुख देने के लिए, सुख लेने के लिए नहीं है। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।